हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। अगर आप हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं महत्वपूर्ण इडियम फ्रेजेज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये जान लो कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट देने वाले हों, ग्रुप सी, ग्रुप डी या स्टेनो या एसएससी का कोई एग्जाम देने वाले हों, आप टीजीटी पीजीटी देने वाले हों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूँ आज का पहला इडियम्स। ध्यान से देखिएगा और गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में जब ये वीडियो फिनिश होगा तो आपको सारे इडियम्स याद होंगे 100%। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है ना? ओके, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पेपर ओवर द क्रैक्स। इसका मतलब होता है गलती छिपाना। क्या होता है? गलती छिपाना, यानी टू हाइड प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगा? टू हाइड प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप समझो जैसे कोई दीवार में क्रैक बन गया है, कोई छेद बन गया है, होल आ गया है, कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेपर चिपका देते हैं। और पेपर चिपका देंगे तो क्या होगा? जो क्रैक हुआ है, जो होल है, वो छिप जाएगा। दीवार टूट गई है, वो छिप जाएगा। तो कह रहा है कि पेपर ओवर द क्रैक्स। क्रैक्स के ऊपर, जो क्रैक है उसके ऊपर पेपर लगा दो। देखो स्क्रीन में आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप। तो इससे क्या होगा? वो गलती छिप जाएगी। यानी पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है गलती छिपाना। क्या बात समझ में आई? तो पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब हो जाएगा गलती छिपाना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, दूसरा इडियम्स है। सारे जबरदस्त हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है पास द हैट। पास द हैट यानी पैसा इकट्ठा करना, टू कलेक्ट मनी। पास द हैट मीन्स टू कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करना। कैसे याद करेंगे? अब आप एक बात बताओ, कोई जादूगर होता है तो पहले आपको जादू दिखाएगा कि बच्चा, कि आज मैं तुझे बकरी बना दूंगा, है ना? और फिर जैसे वो जादू दिखा लेता है, फिर वो क्या करता है, जो कैप पहने होता है वो सबको शेयर करता है, आपके पास जाता है कि साहब अच्छा लगा तो जो भी आप देना चाहें। इस तरीके से तो लोग 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देते हैं। तो पास द हैट का मतलब आप अपनी टोपी पास कर रहे हैं, धीरे धीरे सबके पास ले जा रहे हैं। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। यानी पास द हैट का मतलब पैसे इकट्ठा करना। डन। नेक्स्ट, अगला है पुल समवन्स लेग। आप भाई किसी की टांग, यार क्यों टांग खींच रहे हो मेरी, है ना? जोक विद समवन। तो पुल समवन्स लेग का मतलब क्या होता है? मजाक करना। पुल समवन्स लेग का मतलब मजाक करना। पुल समवन्स लेग का मतलब मजाक करना। ठीक है ना? अब देखो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या आएगा? जोक विद समवन। तो ये आसान भी है। अगर आप पुल समवन, देखो भाई साहब की टांग खींच रहे हैं, ये मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। तो किसी की कहें भाई टांग मत खींचो यार मेरी, है ना? तो मजाक करना, जोक विद समवन। डन। आगे बढ़ जाए। आगे देखिएगा, अगला है गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब किसी प्रकार की, किसी की मदद करना। हेल्प समवन इन एन एक्शन। तो आप किसी की मदद कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, आपको याद होगा, ये देखो इधर से, जब रेलवे स्टेशन पे हम किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम लोग ओवर ब्रिज पे ना चढ़कर हम लोग क्या करते हैं कि चलो डायरेक्ट चलते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो साथी से कहते हैं जरा हाथ देना, तो साथी हाथ देता है, गिव अ हैंड करता है। क्या करता है? गिव अ हैंड। हाँ, यानी तो आप उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं। इसका मतलब कर क्या रहे हैं? आप किसी की मदद कर रहे हैं। गिव अ हैंड मीन्स किसी की मदद करना। आई होप समझ में आया। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, अगला देखिए, एप्पल्स एंड ऑरेंजेज। ध्यान दीजिएगा, एप्पल्स एंड ऑरेंजेज। एप्पल्स एंड ऑरेंजेज, इस पर कई इडियम्स बने हुए हैं। टोमेटो पोटैटो, एप्पल्स ऑरेंजेज, है ना? गुआवा बनाना। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, देखो एप्पल्स एप्पल्स होते हैं, ऑरेंजेज ऑरेंजेज होते हैं। इट मीन्स दो अलग अलग चीज़ें।
टोमेटो पोटैटो, दो अलग अलग चीजें, यानी टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग प्रकार की चीजें हों या दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हों, ठीक है ना। तो दो अलग अलग चीजें, ये सेब है, ये संतरा है। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, टू अनलाइक थिंग्स। डन, समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बढ़िया सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी तमाम वीडियो बनाता रहूं, और आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप जीत कर आएँ, उसे आप बीट करके आएँ, है ना, और आपका जो सपना है वो अपना सपना पूरा कर सकें। आगे बढ़ जाए, देखिएगा। आ रेड लेटर डे, क्या होता है रेड लेटर डे? तो आ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। आ रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी फेवरेट है भाई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो आ ही जाएगा ये, है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आ रिलेटेड का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे, आ मेमोरेबल डे, ठीक। इसके पीछे भी कहानी है। अंग्रेजों के शासनकाल में जब वो इंडियन से 7 दिन काम कराया करते थे, 7 दिन काम करते थे, तो इंडियंस कहीं ना कहीं, आप वापिस सोचो, जो आदमी 30 के 30 दिन काम करेगा, 7 के 7 दिन काम करेगा, तो कहीं ना कहीं वो टायर्डनेस फील करेगा, है ना, मन भी परेशान होगा। तो होता रहा, फिर एक अंग्रेज कोई आते हैं, उनके समय में संडे की छुट्टी जो है तय की जाती है कि भाई सप्ताह में एक छुट्टी तो देंगे इनको। और वो जो एक छुट्टी दी गई वही था रेड लेटर डे। आप देखोगे संडे की जो छुट्टी है, यहाँ पे देखिएगा आप, जो संडे की छुट्टी है आज भी कैलेंडर में रेड से लिख कर आती है, रेड से। क्यों? क्योंकि वो रेड लेटर से बनी हुई है, और रेड लेटर डे, तो वो इंडियंस के लिए खुशी का दिन था, और उस खुशी के अक्षर को हमेशा लाल रंग से लिखा गया, तब से ये बना है रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊं, आगे देखिए, आगे है, हाँ जी, इन नीडल अ हेस्टेक, अ नीडल इन अ हेस्टेक, पता लगाना मुश्किल हो, ठीक है ना, जिसका पता लगाना मुश्किल, यानी समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, कोई ऐसी चीज जिसको खोजना बड़ा मुश्किल हो। तो अ नीडल इन अ हेस्टेक, नीडल का मतलब सुई, हेस्टेक का मतलब घास का ढेर। आप बताओ, एक छोटी सी घास जो सुई है वो घास के ढेर पे खो जाए तो ढूंढने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो नीडल का मतलब सुई, नीडल का मतलब क्या है, एक मिनट रुक जाइएगा, नीडल का मतलब है सुई, नीडल का मतलब सुई, और हेस्टेक का मतलब घास का ढेर। तो यानी सुई गिर गई है घास के ढेर पर और उसका पता लगाना हो गया है मुश्किल, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये इनसे मिलिए, लिखा हुआ है डांस टू समवन्स ट्यून, इशारों पर नाचना। देखो नाम भी लिखा है, आप समझ जाएंगे, डांस टू समवन्स ट्यून, कोई ट्यून बजा रहा है, आप डांस कर रहे हैं, यानी आप हैं क्या, आप कठपुतली हैं, आप इशारों पे नाच रहे हैं, आप बउआ हैं, आप जोरू के गुलाम हैं। तो डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब इशारों पर नाचना। ओबेइंग समवन्स ऑर्डर्स, ओबेइंग समवन्स ऑर्डर, समझ में आ रही बात? तो इशारों पर नाचना। डन, ये देखिए आप इशारों पर नाच रहे हैं, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट, क्या है कहानी वाइट एलिफेंट की? महंगा और किसी काम का नहीं, मतलब महंगा भी है और किसी काम का भी नहीं है। तो अ वाइट एलिफेंट, महंगा और किसी काम का नहीं, ठीक है, बहुत महंगा है लेकिन किसी काम का नहीं। कहानी क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कहानी ये है, एक बार एक राजा जो है एक गरीब मजदूर को खुश होकर एक हाथी देता है, वो भी वाइट एलिफेंट देता है। अच्छा, वो किसान है, गरीब है, मजदूर है, अच्छा राजा का ये गिफ्ट है, तो करता क्या है वो, अब वो ऑलरेडी पहले से गरीब है और हाथी एक दिन में खाता है 1 कुंटल 1.5 कुंटल, हाँ, अब वो एक तो गरीब था, वो कहाँ से इतना खिला पाएगा।
लेकिन वो ये भी सोचता है कि ये राजा का गिफ्ट है, कि अगर हमने इसे खिलाया ना तो ये मर जाएगा, तो राजा हमें मार देगा। इसे मैंने छोड़ दिया तो राजा मुझे मार देगा, राजा को मैं वापस कर नहीं सकता। तो एटलीस्ट धीरे धीरे वो किसान ही अब कमज़ोर होता चला गया। तब वो कहता है कि आ वाइट एलिफेंट महंगा है और किसी काम का नहीं है, गोबर तक नहीं करता है जिससे कंडे पाते जाएं भाई। हाँ, तो महंगा है पर किसी काम का नहीं। कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, ठीक है ना, वाइट एलिफेंट। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला है हिट अ स्नैग। बढ़िया है। हिट अ स्नैग का मतलब बाधाओं का सामना करना। हिट अ स्नैग का मतलब बाधाओं का सामना करना। कैसे याद करेंगे? अब देखो, हिट अ स्नैग, हिट का मतलब मारना, स्नैग में नाग पढ़ो, नाग। क्या पढ़ेंगे? नाग, नाग। अब आप पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में मिलता है आपको नाग, या सांप मिल जाता है, नाग मिल गया, वो बीचों बीच रास्ते में खड़ा है। तो अब आपको कोचिंग जाना है, अब रास्ते में वो खड़ा है, बैठा है, तो आप करेंगे क्या? अब आपके सामने एक बाधा आ गई, अब आपको हिट अ स्नैग यानी बाधाओं का सामना करना है, यानी इनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल, एक बाधा आ गई है। तो नाग को करो हिट और निकल जाओ फिर तुम, नाग को करो हिट और निकल जाओ, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, है ना, जानवरों से हमें प्रेम करना चाहिए। तो आप नॉर्मली आप उसे जान दे सकते हैं। तो हिट अ स्नैक का मतलब बाधाओं का सामना करना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, आपको मैंने 10 इडियम्स कराए हैं और ये 10 इडियम्स आपके स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने आसान है ये। हाँ, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है पेपर ओवर द क्रैक्स, गलती छिपाना, आपने क्रैक पर पेपर लगा दिया है। पास द हेड का मतलब जो जादू दिखाने वाला है वो पैसे इकट्ठा करने के लिए अपनी कैप को या अपनी हेड को पास कर रहा है, ठीक है। पुल समवंस लेग, किसी का मजाक उड़ाना। गिव अ हैंड, किसी की मदद करना। एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीज़ें। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन। आगे देखिएगा, अ नीडल इन अ हेस्टेक, पता लगाना मुश्किल हो, जिसका पता लगाना मुश्किल हो। डांस टू समवंस ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना। अ वाइट एलिफेंट, महंगा और किसी काम का नहीं। हिट अ स्नैक, बाधाओं का सामना करना। आई होप आपको ये 10 इडियम्स खूब समझ में आए होंगे, गारंटी है इस बात की। आप आंखें बंद करो और सोच लो, आपको 100% याद हो गए, और याद हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, नेल बाइटिंग। नेल बाइट कर रहे हैं भाई, नेल बाइट। अच्छा, नेल बाइट करते कब है? आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, 6 गेंदों पर चाहिए हैं 20 रन, विराट कोहली सामने। हाँ, तो आप वो मैच कैसे नाखून काटने लगते हैं, नेल बाइट कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही रोमांचक स्थिति है कि कैसे भी बस इंडिया जीतनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट इंडिया जीतनी चाहिए। मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड और एनेक्सियस, मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड और एनेक्सियस। हाँ, नाखून, तो नाखून कब काटते हो भाई? नाखून देख रहे हो सामने और नाखून काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। देखो इन मैडम को, ये कुछ कहीं बिजी हैं, ये देखो भाई, बड़ा रोमांचक स्थिति में है कोई चीज़। तो ये बहुत रोमांचक स्थिति होगी, यानी मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड और एनेक्सियस, दैट इज कॉल्ड नेल बाइटिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई, पता ही आपको, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाडला है। हाँ, वेरी डियर, लवली है। तो सेब, आई, आपको पता है कि अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको बीमारी टच नहीं कर सकती। हाँ, जितने कलर्ड फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये विटामिन ए आंखों के लिए बड़ा अच्छी होती है, यानी एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल आई के लिए बहुत प्यारा है, एप्पल आई के लिए बहुत अच्छा है, वेरी डियर है, लवली है। तो एप्पल साई का मतलब बहुत प्यारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है जंप द गन। देखिए बढ़िया है। जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। जंप्ड द गन यानी स्टार्ट डूइंग समथिंग टू सून, एक्ट टू हेस्टली, ठीक है। स्टार्ट डूइंग समथिंग डू टू सून, एक्ट टू हेस्टली, ठीक है। जंप द गन का मतलब जल्दबाजी करना,
जंप द गन का मतलब याद कैसे करेंगे इसको, आप देखो। अब इधर सब जो रेसर हैं वो खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं मुझे कैसे भी रेस करनी है, ठीक है ना, खड़े हैं। अब क्या करना है, जंप द गन, ध्यान से देखिएगा, जंप द गन। एक मिनट, तो जंप द गन, तो जंप, इसे आप देखो सब खड़े हुए हैं और सब मैराथन में दौड़ने वाले हैं और सबको जल्दबाजी है कि जो जितनी जल्दी दौड़ के जीत जाएगा उसकी रैंक एक आ जाएगी, है ना। तो जैसे गन जो है जंप की गई, गन का मतलब गन चलाई गई, जैसे गन चलाई गई, जंप की गई, तो लोग जल्दबाजी करके आगे आगे भागने लगे। बस यही है, जंप द गन का मतलब जल्दबाजी करना। ठीक, आगे। अ स्नैक इन द ग्रास, अ स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। ये देखो स्नैक कहाँ छिपा है, घास में, ये देखो। तो ऐसे कुछ आपके आसपास में भी होते हैं लोग, आपके जीवन में ऐसे जरूर लोग होंगे जो आई स्नैक इन द ग्रास वाला काम करेंगे। छुपा हुआ दुश्मन, सामने तेरा भाई है, बहुत खास है, खून दे देगा तुझको, लेकिन वो है क्या, आई स्नैक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। आ हिडन इनमी, आ हिडन इनमी, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो वही है, आई स्नैक इन द ग्रास का मतलब छिपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट, अगला है एज क्लियर एज अ बेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड अ सिमलीज। क्या कहते हैं इनको, सिमलीज। एज क्लियर एज ए बेल, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है भाई। अंडरस्टूड विद द एब्सोल्यूट क्लैरिटी, अंडरस्टूड विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जैसे आप याद करो बचपन के दिन जब घंटा बजता था, घंटा एक हुआ तो एक पीरियड हिंदी वाला फिनिश, फिर 2 पीरियड, 2 टन हुए, तब हम समझ गए इंग्लिश वाला भी खत्म, फिर तीसरे का वेट करते थे यार जल्दी से तीसरा है, और जैसे ही चौथा बचेगा हम समझ जाएंगे कि इंटरवल हो गया। यानी हमें इतना क्लियर था, और इंटरवल जैसे ही घंटी 5 बार बजी तो हम समझ जाते थे कि इंटरवल फिनिश हो गया है। दूर खड़े खेल रहे हैं और घंटी 5 बार बजी तो हम समझ गए कि इंटरवल फिनिश। यानी एज क्लियर एज अ बेल, इतना स्पष्ट जितना कि घंटा है, तो क्लियर था, सब हिसाब लगा लेते थे। तो इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट, अंडरस्टूड विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है लर्न बाई हर्ट्स। अब यार कोई लर्न माने याद करना, हर्ट्स माने दिल से, जो कोई दिल से पढ़ेगा, दिल से जो भी काम करेगा, दिल से यानी शिद्दत बोलते हैं जिसको, शिद्दत से जो भी कोई काम करेगा ना वो सफल होगा। लर्न बाई हार्ट का मतलब कंठस्थ करना, टू मेमोराइज, याद करना। लर्न माने सीखना, हार्ट माने दिल से। देखो मैडम मार पढ़ी जा रही हैं, इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी सब निकलेगा। क्यों, क्योंकि लर्न बाई हार्ट। एक बात बताऊं यार, इस जीवन में क्या है ना कि हमें पढ़ना है। आप अगर अभी शुरुआत किए हैं, साल 2 साल हुए, तो मैं आपको बताऊं कि जीवन में एक मोड़ ऐसा आएगा, आप उस दिन ये फील करेंगे कि यार मुझे सब छोड़ के पढ़ना चाहिए। आपके पास जीवन में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको लगेगा कि यार पढ़ना है मुझे, सब बेकार है, ये फील होगा एकदम। तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं सच कह रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, नोवाइस हैं, विसिडेरियन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम यू शुड हार्ड वर्क, करना चाहिए आपको। क्यों, ये वक्त आगे आएगा, मैं बता रहा हूँ आज आपको आएगा, तो मैं अभी समझा रहा हूँ, उस वहाँ तक ना जाके तुम अभी से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि कहते हैं ना कि बिग जर्नीज आर स्टार्टेड विद स्मॉल स्टेप्स। बड़ी जर्नी तक जाना ना, तो पहले छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर दो भाई, मंजिल मिलेगी आपको, श्योर मिलेगी। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, बाकी आपकी मर्जी है ना। नेक्स्ट, अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब अनियमित, ऑफ एंड ऑन का मतलब अनियमित, इररेगुलरली, इररेगुलरली। अब एक बात बताओ, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, ये हो क्या रहा है भाई? ये इरेगुलरली काम हो रहा है, ये अनियमित रूप से काम हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑफ एंड ऑन, इरेगुलरली। ऑफ एंड ऑन का मतलब इरेगुलरली। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट।
मैं आज आपको 20 इडियम्स कराने वाला हूँ, लेकिन ये 20 आपको याद हो जाएंगे 100%। स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मैं बताऊँ, मैंने अभी कहीं एरर में देखा तो सॉरी फिलअप में देखा कि स्प्रीड लाइक वाइल्ड और 4 ऑप्शन दिए हुए थे हैं, तो उसमें फायर भरना था, तो ये भी क्वेश्चन आया वो है कहीं। स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना, वेरी क्विकली या रैपिडली। अब आप बताओ यार, जंगल में जब आग लगती है ना, बहुत तेजी से फैलती है, और कहीं उसे ऑक्सीजन मिल जाए, हवा मिल जाए, तो फिर आप भूल ही जाओ, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अमेजान के जंगलों में देखो, अफ्रीका के जंगलों में देखो, आग लगती है, हाँ महीनों आग लगी रहती है। तो आग बहुत जल्दी फैलती है, तो स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली। नेक्स्ट, इनसे मिलिए, CI2I हो गया है भाई, CI2I सहमत होना, हाँ, बी इन फुल एग्रीमेंट, 2 नज़रों से 4 नज़रें हुई, हाँ 2 नयन से 4 नयन हो गए। अब 2 नयन दूसरे 2 नयन को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, इसका मतलब हम सहमत हैं। आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, मुझे और पढ़ाना चाहिए। यानी CI2I सहमत होना, आप सहमत हैं मेरी क्लास से। बी इन अ फुल एग्रीमेंट, आंखों ही आंखों में देखना, तो फिर सहमत होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिमाग नहीं चलाओ ज़्यादा। अगला, चेज रैम्बो। चेज रैम्बो क्या होता है? असंभव चीज को पाने की कोशिश करना, चेज रैम्बो। यार आप देखो यार, रैम्बो इंद्रधनुष बनता है, और आप जैसे, ये साइंटिफिक रीजन है, ये साइंटिफिक एक इंसिडेंट है कि जैसे जैसे आप रेम्बो की तरफ बढ़ोगे कि सर रेम्बो इधर है लेफ्ट में, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो आपको लगेगा कि वो रेम्बो आपके और पास आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, तो आप असंभव चीज को पाने की कोशिश करते हैं। आपको चांद तारा चाहिए, हाँ, तो वो असंभव चीज है, ठीक है ना। टू बीट अ डेड हॉर्स है, व्यर्थ का प्रयास करना है। तो चेज रैम्बो का मतलब हो जाएगा असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। चेज रैम्बो, असंभव चीज को पाने की कोशिश करना। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, चेज माने पीछा करना, रैम्बो का मतलब इंद्रधनुष, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं आपको फिर से, आपने जो पढ़े हैं मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, सारे देख लीजिएगा। नेल बाइटिंग, भाई नेल बाइट कब करते हो? जब आप बहुत रोमांचक स्थिति में होता हो, कुछ ऐसी घटना जो बहुत रोमांचक स्थिति में है। एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल खाओगे तो आंखों के लिए अच्छा होगा, यानी बहुत ही प्यारा है, से बहुत ही लाडला है, दुलारा है। जंप द गन, जैसे ही गन चली जंप की, वैसे लोगों ने जल्दबाजी करके भागना शुरू कर दिया। आई स्नैक इन द ग्रास, जो आस्तीन का सांप है, छिपा हुआ है दुश्मन है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है ना। एज क्लियर एज ए बेल, इतना स्पष्ट जितना कि घंटा, यानी बहुत ही स्पष्ट है। लर्न बाई हर्ट, आप दिल से लर्न कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं ना मेरी क्लास को, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ऑफ एंड ऑन, अनियमित। स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना। CI2I, आंखों में ही आंखों में है, सहमत हो गए। चेज रैम्बो का मतलब जो असंभव हो उसे पाने की कोशिश करना। आई होप ये भी 10 आपको 100% समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और एक छोटी सी, एक अच्छी सी कोई कमेंट करके जोड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो इन दिस वे हम लोगों ने 20 इडियम्स पढ़ लिए हैं, हाँ 20 इडियम्स पढ़ लिए हैं, और वो आपको समझ में भी आ गए हैं। तो फिर आप ऐसे ही तमाम वीडियो पाना चाहते हैं, आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही मैं तमाम आपको वीडियो देते रहूँगा जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। तो फिर आज का काम इतना ही रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, गुड बाय।